हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोर अबाउट एनिमल्स। ओके, बेसिकली इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करने वाले हैं। ओके, लेट्स लर्न ऑब्जेक्टिव्स। ओके, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हम लर्न करेंगे? एनिमल्स इन ग्रुप, सेकेंड ग्रुप बिहेवियर इन एनिमल्स, थर्ड shyness in animals, fourth honeybees, and fifth and last one is collection of honeybees and its collection of honey and its importance। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, we see different kinds of animals around us। ठीक है, हम अपने आसपास अपने चारों तरफ different animals को देखते हैं, right? You must have seen group of birds, ducks, cows and goats etc। आपने अपने आसपास जरूर बर्ड्स, डक्स, काउस एंड गोट्स के ग्रुप को देखा होगा, राइट? मूविंग टुगेदर इन लार्ज नंबर्स, जो कि एक साथ ही कहीं पर जाते हैं। बहुत सारे एनिमल्स एक साथ ग्रुप बना के कहीं जाते हैं। ठीक है, जहां भी उनको जाना होता है वो ग्रुप में जाते हैं। एनिमल्स मूव हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ शेल्टर, वाटर एंड फूड। एनिमल्स अब मूव क्यों करते हैं, इधर उधर क्यों जाते हैं वो लोग? इन सर्च ऑफ शेल्टर, वाटर एंड फूड, यानी कि खाने की तलाश में, खाने को सर्च करने, वाटर को सर्च करने और शेल्टर को सर्च करने, इन सब को सर्च करने वो इधर उधर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एनिमल्स इन ग्रुप। अब ग्रुप्स में एनिमल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल्स इन लार्ज ग्रुप आर ऑफन कॉल्ड हर्ड्स। ठीक है, एनिमल्स जो कि लार्ज ग्रुप में होते हैं ज्यादातर, उनको हम कहते हैं अक्सर हर्ड्स। ठीक है, पूरा ग्रुप, पूरा झुंड। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ बिग एनिमल्स सच एज हॉर्सेस, काउस, बफेलोज, वाइल्ड बीस्ट्स, एंटीलोप्स फाउंड इन दी अफ्रीका फॉरेस्ट, डियर्स, एलिफेंट etc। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है ग्रुप, जो बड़े बड़े ग्रुप्स में रहते हैं एनिमल्स, जैसे इसमें हॉर्स रहते हैं, काउस रहती हैं, बफेलोस, वाइल्ड बीस्ट्स, एंटलोप्स, ये सभी एंटलोप्स पाई जाती हैं अफ्रीका के फॉरेस्ट्स में। ठीक है, डियर, एलिफेंट्स, ये सभी ग्रुप्स में रहते हैं। ओके, इज यूजुअली रेफर्ड टू अ हर्ड, और इन सभी के जो ग्रुप होते हैं उनको हम आमतौर पर हर्ड कहते हैं। ठीक है, लायन लिव्स इन अ ग्रुप कॉल्ड प्राइड्स। लायन ग्रुप्स में जो रहते हैं उस ग्रुप का नेम होता है प्राइड। ठीक है, देयर आर यूजुअली टू मेल्स 6 फीमेल्स एंड कब्स इन अ प्राइड। एक प्राइड में यूजुअली 2 मेल लायंस होते हैं, 6 फीमेल लायंस होती हैं और उनके कब्स, उनके बेबीज होते हैं। ठीक है, द लायंस डू द मेजोरिटी ऑफ द हंटिंग फॉर देयर प्राइड। ठीक है, जो लाइनेस होती हैं, ठीक है, जो शेरनियाँ होती हैं, वो मेजोरिटी में हंटिंग करती हैं, शिकार करती हैं एक साथ होकर अपनी पूरी प्राइड के लिए, पूरे झुंड के लिए। ठीक है, दे एक्ट एज अ ग्रुप इन ऑर्डर टू स्टॉक एंड ब्रिंग डाउन दी प्रे। वो एक्ट करती हैं एक ग्रुप बनाकर, ठीक है, और स्टॉक करती हैं एक प्रे का, एक शिकार का। ठीक है, और उसको लेके आती हैं नीचे की तरफ, यानी कि अपने पूरी प्राइड की तरफ लेके आती हैं। ओके, नेक्स्ट, अ फ्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। अब एक फ्लॉक क्या होता है? ग्रुप ऑफ बर्ड होता है। ग्रुप ऑफ बर्ड को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक। ओके, बाय मूविंग इन अ ग्रुप बर्ड्स आर एबल टू कीप सेफ एंड फाइंड फूड इजीली। ठीक है, जब बर्ड्स एक साथ ग्रुप में मूव करती हैं तो उनको ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि वो सेफ रहेंगी और उनको इजीली फूड मिल जाएगा। ठीक है, मैनी ऑफ लार्ज बर्ड्स फ्लाई इन द फ्लॉक इन अ वी फॉर्मेशन। ठीक है, ज्यादातर जो बर्ड्स होती हैं वो जिस ग्रुप में फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं, वो वी फॉर्मेशन बना के फ्लाई करती हैं। ठीक है, फ्लाइंग इन अ फ्लॉक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एनर्जी नीड्स टू फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, अब जो एक झुंड बनाकर वो एक फ्लॉक में फ्लाई करती हैं, ठीक है, वो हेल्प करती हैं उनको रिड्यूस करने में एनर्जी। ठीक है, उनकी एनर्जी कम यूज होती है। ठीक है, और एनर्जी नीड टू फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बिकॉज उनको जब ज़्यादा डिस्टेंस पर फ्लाई करना होता है तब उनको एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ शीप ऑफ अ गॉट इज कॉल्ड फ्लॉक। ठीक है, अब ग्रुप्स ऑफ शीप एंड ग्रुप ऑफ गोट, ठीक है, ग्रुप ऑफ शीप एंड ग्रुप ऑफ गॉट, ठीक है, उनको हम कहते हैं फ्लॉक। ठीक है, इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक। अ ग्रुप ऑफ मंकीज इज कॉल्ड ट्रूप। जो मंकीज का ग्रुप होता है उसको हम ट्रूप कहते हैं।
A troop of monkeys usually has many male and female members and their children. ठीक है, अब एक ट्रूप जो होता है मंकीज का, यूजुअली उसमें क्या कौन कौन होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल मेंबर्स होते हैं और उनके चिल्ड्रंस होते हैं. ठीक है, सॉरी चिल्ड्रन होते हैं. नेक्स्ट, a shoal is a loosely organized group where each fish swim and forays independently but is attached to other member of its group and remain close to them. Okay, so यहाँ पर अब फिश के बारे में बताया है. अब जो शोल होता है वो लूजली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है. ठीक है, यानी कि उस ग्रुप में दूर दूर तक वो सभी फैले होते हैं. ठीक है, स्विम कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन अटैच्ड हो जाते हैं वो सभी मेंबर एक साथ ग्रुप में एंड रिमेन क्लोज टू देम, और एक दूसरे के पास भी रहते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो दूर ही रहते हैं. आ शॉल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, जो पूरा शॉल होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है. दिस इज कॉल्ड स्वार्मिंग, इसको हम स्वार्मिंग कहते हैं. A big group of bees or grasshoppers when they move together is called a swarm. ठीक है, अब bees का जो big group होता है या फिर grasshoppers का जो big group होता है उसको हम कहते हैं swarm. ठीक है, sometimes when grasshopper swarms come into fields they spoil the whole crops. ठीक है, कई बार क्या होता है, जो grasshoppers का पूरा swarm होता है, ठीक है, वो फील्ड में आ जाते हैं, हमारे फील्ड्स में आ जाते हैं और जो हमारी पूरी क्रॉप होती है उसको वो खराब कर देते हैं. Okay, a large group of frogs is called an army, और frogs का जो large group होता है उसको हम army कहते हैं. ठीक है, a pod is a social group of whales. ठीक है, whales का जो social group होता है उसको हम pod कहते हैं. The bond between mother and calf is the strongest. ठीक है, और जो मदर और काफ के बीच का जो बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. मेंबर्स ऑफ अ पॉड प्रोटेक्ट वन अनदर. ठीक है, जो पॉड के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं. द टूथ-हेड व्हेल्स ट्रेवल इन large pods. They frequently hunt their prey in groups, migrate together and care for their young. ठीक है, अब जो टूथ व्हेल होती है वो ट्रेवल करती है दूर तक, जो उनका पूरा ग्रुप होता है बहुत दूर तक ट्रेवल करते हैं और वो लगातार हंट करते रहते हैं अपने प्रेज को, अपने शिकार को हंट करते रहते हैं और वो माइग्रेट करते रहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और उस टाइम पे वो अपने यंग वंस का, अपने जो बेबीज होते हैं उन सभी का ध्यान रखते हैं. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ कैटल इज नोन एज हर्ड, और जो कैटल्स का ग्रुप होता है उसको हम हर्ड कहते हैं. ऑब्जर्व एनी सच ग्रुप एंड यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप में डिफिकल्ट बट दे केयर यू ईच अदर. ठीक है, ऑब्जर्व करना है आपको, कोई भी ऐसा ग्रुप दिखता है तो ठीक है आपको ट्राई करना है कि आप उनको काउंट कर पाए. ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं जब वो ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप में होते हैं. ठीक है, दे वॉर्न ईच अदर इफ दे सेंस एनी डेंजर. ठीक है, वो एक दूसरे को वॉर्न कर देते हैं, यदि उनको कहीं से भी लगता है कि डेंजर है तो वो तुरंत एक दूसरे को वॉर्न करते हैं. दे एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन अबाउट दी सोर्स ऑफ फूड एंड वाटर. ठीक है, साथ ही साथ वो एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, फूड एंड वाटर की इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं. दे टेक केयर ऑफ ऑल दी यंग वंस, और वो अपने सभी यंग वंस का केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं उनका. ठीक है, वॉल्व्स exist as an social unit called a pack. ठीक है, जो वुल्फ्स होते हैं, भेड़िए जो होते हैं, ठीक है, वो एक सोशल यूनिट बनाकर रहते हैं जिसको हम पैक कहते हैं. They travel and hunt in a group and perform almost all activities in the company of fellow wolves. ठीक है, वो ट्रैवल करते हैं, शिकार करते हैं एक साथ ग्रुप बनाकर और ऑलमोस्ट जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको एक साथ करते हैं. ठीक है, और पूरा झुंड बनाकर वो चलते हैं. ठीक है, The pack is made up of animals related to each other by blood. ठीक है, अब जो पूरा पैक यानी पूरा जो झुंड बना होता है एनिमल्स का, इनका, ठीक है, वो एक दूसरे के बहन भाइयों का होता है कह सकते हैं. ठीक है, यानी कि इनके बेबीज ही होते हैं ये. ठीक है, बेबीज कजन्स लाइक दिस. ओके, मोस्ट पैक हैव 6 or 7 मेंबर्स. ज़्यादातर जो पैक्स होते हैं उनमें 6 to 7 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, द पेरेंट्स वुल्फ्स आर द लीडर ऑफ द पैक. जो पेरेंट वुल्फ होते हैं वो लीडर होते हैं पैक के. द अदर मेंबर्स फॉलो देयर लीडरशिप, और जो अदर मेंबर्स होते हैं वो उनकी लीडरशिप को फॉलो करते हैं. ओके, नेक्स्ट, ग्रुप बिहेवियर इन एनिमल्स.
ओके, एनिमल्स स्टे इन ग्रुप्स ड्यू टू वेरियस रीजंस। एनिमल्स ग्रुप्स में रहते हैं बहुत सारी डिफरेंट रीजंस की वजह से। जिब्रास मूव इन लार्ज हर्ड्स। जिब्रास जो होते हैं वो एक बहुत बड़े हर्ड बनाकर मूव करते हैं, ठीक है। दे हैव स्ट्रिप्स दैट मेक इन डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट स्पॉटेड इन द ओपन स्पेस ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अब इनकी बॉडी पर स्ट्रिप्स बनी होती हैं, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स बनी होती हैं, जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है इनमें से किसी एक को स्पॉट कर पाना, ठीक है। By living together in a large number, these animals are able to guard their territories of food, ठीक है। और ये ज्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? अफ्रीका में, ठीक है। अब बाय लिविंग टुगेदर इन अ लार्ज नंबर्स, ठीक है, एक साथ इतने ज्यादा नंबर्स में रहने के बाद भी ये एनिमल्स एबल होते हैं अपनी टेरिटरीज यानी अपना जो फूड होता है उसको गार्ड करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम अटैक्ड बाय अदर एनिमल्स दैट फीड ऑन देम। साथ ही साथ ये दूसरे एनिमल्स से भी खुद को प्रोटेक्ट करते हैं सो दैट ये किसी का प्रे ना बने, किसी का शिकार न बने, ठीक है। Penguins and other animals in cold regions live together in herd or group to keep themselves warm, ठीक है। जो penguins होती हैं या फिर जो cold regions में other animals रहते हैं वो भी herd बनाकर रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं so that वो एक दूसरे को गर्म भी रख सकें, ठीक है। नेक्स्ट, animals behavior differently from each other। animals का जो behavior होता है वो एक दूसरे से different होता है, अलग होता है। some are frightened of humans to We can categorize some animals as friendly and others as shy or aggressive। कुछ humans से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं animals की जो कि humans से friendly होते हैं, कुछ उनको देखकर बहुत ज़्यादा shy हो जाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा aggressive हो जाते हैं, ठीक है। Most friendly animals are easy to domesticate and keep as pet। जो mostly friendly animals होते हैं वो easy होते हैं domesticate करने के लिए यानी कि पालने के लिए easy होते हैं और उनको हम अपना pet भी बना सकते हैं। Cows, dogs, cats, ducks and others cars common pets और domestic animals, ठीक है। cow, dog, cats, ducks ये सभी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, कॉमन भी होते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं। दे डू नॉट फील थ्रेटन्ड बाय मैन, ठीक है, यानी कि इनको मैन से बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता है मनुष्यों से, ठीक है। नेक्स्ट, शाइनेस इन एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट फेमिलियर विद ह्यूमन बींग्स, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो फेमिलियर नहीं होते यानी कि उनको ह्यूमन बींग्स से मिलना या फिर उनके पास जाना पसंद नहीं होता है। When they see people coming toward them, they feel shy and run away। जब उनको लगता है कि जो मनुष्य है, मानव है, उनके पास आ रहे हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं, ओके। For example, when we go near a squirrel or a lizard in a garden, they run away। एग्जाम्पल के लिए जब हम किसी स्क्वेरल, किसी गिलहरी के पास या फिर किसी लिजर्ड के पास जाते हैं तो वो वहाँ से रन कर जाते हैं। A mouse will hurry into its hole if it see us coming toward it, ठीक है। सेम ऐसे ही एक जो माउस होता है जब उसको लगता है कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो वो तुरंत बहुत जल्दी से अपने होल में चला जाता है। But pets like cats and dogs are not shy of us as they are familiar with human beings, ठीक है। लेकिन कुछ पेट्स जैसे कैट, डॉग, ठीक है, ये मनुष्यों से शाय नहीं होते हैं, राइट। ह्यूमन बींग से शाय नहीं होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक cows and buffaloes are also used to live with us and are generally not shy animals। डोमेस्टिक एनिमल्स काउ एंड बफेलोस ये हमारे साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है, और ये शाय भी नहीं फील करते हैं हमसे। नेक्स्ट इज हनी बीज। हनी बीज आर स्मॉल क्रिएचर्स। हनी बीज छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से। दे मेक अ बीहाइव्स बाय स्कैटरिंग वैक्स फ्रॉम देयर बॉडीज, ठीक है। ये बीहाइव्स बनाते हैं, बीहाइव्स यानी पूरा छत्ता बनाते हैं मधुमक्खी का अपनी ही बॉडी की वैक्स से, ठीक है। अ बिग बीहाइव्स कैन हैव एज मैनी एज 80,000 बीज, ठीक है। और जो सबसे बड़ा बीहाइव हो सकता है उसमें अप्रोक्सीमेटली 80,000 बीज रह सकती हैं, ओके। मोस्ट ऑफ द बीज दैट वी सी फ्लाइंग अराउंड आर वर्कर बीज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बीज जो हम अपने आसपास देखते हैं फ्लाई करते हुए वो वर्कर बीज होती हैं, वो वर्क कर रही होती हैं। दे फ्लाई फ्रॉम फ्लावर्स टू फ्लावर टू फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर, अ लिक्विड फाउंड इन फ्लावर, एंड ईट पोलन, powdery substance in flower, ठीक है।
वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं, उसका नेक्टर कलेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्टर क्या होता है, फ्लावर में पाया जाता है, ये एक लिक्विड होता है, फ्लावर्स में पाया जाता है नेक्टर, ठीक है। उसको ईट करती हैं, जो पोलन पाउडर होता है, ठीक है, उसको कलेक्ट करती रहती हैं वो, ओके। अ वर्कर बी ड्रिंक्स एज मच नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एज इट कैन, ठीक है। एक जो वर्कर बी होती है, जितना ज़्यादा नेक्टर वो कलेक्ट कर सकती है उतना ज़्यादा नेक्टर वो कलेक्ट करती है, ड्रिंक करती है, ठीक है। It then flies toward the hives where it transfers the nectar to another worker bee, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या करती है, फ्लाई हो जाती है, वहां से उड़ जाती है और जहां पर उनका हाइव होता है यानी कि पूरा छत्ता होता है, वहां पर वो जाके उसको ट्रांसफर कर देती है और फिर से काम पे लग जाती है दूसरी वर्कर भी, ठीक है। दिस अदर वर्कर बी प्रोसेस द नेक्टर यूनिट until all the water in the evaporate and only the honey is left। और जो दूसरी वर्कर बी होती है वो तब तक वर्क करती है जब तक कि उस नेक्टर से वाटर एवोपरेट ना हो जाए और उसमें केवल हनी लेफ्ट ना रह जाए। दिस हनी इज देन स्टोर्ड इन द बी हाइव्स। और ये जो हनी होता है उसके बाद उसको बी हाइव में स्टोर कर दिया जाता है, ओके। लेट्स नो मोर। bees have a poisonous sting which is very painful। bees में जो उनका sting होता है वह बहुत ज़्यादा poisonous होता है, ठीक है। most animals do not dare to go near a beehive, ठीक है। most of the जो animals होते हैं वो beehives के पास जाने की हिम्मत नहीं करते हैं, ठीक है। but the thick fur of the bear protect it from bee stings where it is busy releasing the honey from the hive। लेकिन जो bear होते हैं उनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा थिक फर होते हैं जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है, बी की स्ट्रिंग्स से, और वो इजीली जाके बी हाइव से हनी ले लेते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज कलेक्शन ऑफ हनी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। humans are much smarter than a bear when it comes to collecting honey, ठीक है। अब जो humans हैं वो as compared to bear बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है, जब हनी कलेक्ट करने की बात हो तो। दे प्रोड्यूस स्मोक अराउंड दी बीहाइव। वो बीहाइव के आसपास चारों तरफ स्मोक प्रोड्यूस कर देते हैं। थिंकिंग दैट अ फायर हैज ब्रोकन आउट बीज फ्लाई अवे, ठीक है। अब बीज को लगता है कि यहाँ पर फायर लग गई है, आग जल गई है, तो उसकी वजह से वो दूर भाग जाती हैं, अबैंडोइंग द बीहाइव्स, अपने बीहाइव्स को छोड़कर, ठीक है। वंस द बीज हैव लेफ्ट हनी कैन बी एक्सट्रैक्टेड easily from the beehive by cutting out a part of beehive and squeezing it, ठीक है। एक बार जब सभी बीज चली जाती हैं बीहाइव्स को छोड़कर, ठीक है, तो जो हाइव होता है उसमें से इजीली कट करके उसको स्क्वीज करके हम हनी गेट कर लेते हैं, हमें हनी मिल जाता है। द हनी कलेक्टर्स ऑलवेज लीव अ पार्ट ऑफ हाइव बिहाइंड सो दैट bees could easily rebuild the hive। जो हनी कलेक्टर्स होते हैं वो पूरी तरीके से उनके हाइव्स को नहीं काटते हैं, सिर्फ उसका कुछ पार्ट काटते हैं, सो दैट बीस वापस आकर उसको ठीक कर लें और फिर से वो अपना हनी बनाए, ठीक है। People also wear protective clothing or wrap a thick blanket around their body to save themselves from accidental bee stings, ठीक है। और जो लोग हनी कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहनते हैं, खुद को रैप करते हैं अच्छे से थिक ब्लैंकेट से, सो दैट गलती से भी कोई भी उनको स्टिंग ना करे, ठीक है। हनी इज डिलीशियस टू ईट। हनी खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। इट इज़ कंसिडर्ड अ हेल्दी फूड एंड इज अ नेचुरल स्वीटनर, ठीक है। इसको कंसिडर किया जाता है एक हेल्दी फूड में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्वीट भी होता है ये। It is also used in traditional medicines, और इसका यूज ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी किया जाता है। ऑलराइट, सो आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। होप सो बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।